अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले ये जो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, उससे पहले एक छोटा-सा रिमाइंडर आप लोगों को देना है मैंने, और कोशिश रहेगी कि हर वीडियो से पहले मैं दिया करूँ कि जितने भी लोग इस टाइम मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो 3 काम करें ज़रा। अपना जो हेड है, उसको थोड़ा-सा लूज़ छोड़ दें। इसी तरह अपने जॉज़, इसको देखें कि स्टिफ़ तो नहीं है, आपने सख्त तो नहीं कर लिए हुए, इनको ढीला छोड़ दें। और तीसरी चीज़, अपने शोल्डर्स देखें, वो कहीं उठे तो नहीं हुए हैं। अगर वो स्टिफ हुए हुए हैं, उठे हुए हैं, तो आप उनको भी नीचे ढीला छोड़ दो, ठीक है? हमें पता भी नहीं होता दिन में हम कितनी दफ़ा स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करते हुए हमारी बॉडी ये नॉर्मल काम कर लेती है। तो जब भी याद आ जाया करे आपको, तो अपनी बॉडी को आपने एक दफ़ा स्कैन करके रिलैक्स छोड़ देना। साँस को देख लेना कि तेज़ तो नहीं चल रहा, उसको भी नॉर्मलाइज़, वो खुद ब खुद आपका होना शुरू हो जाएगा। बट फर्स्ट थिंग इज़ अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना। नाउ अगर आप रिलैक्स हो गए हैं, हम फिर बात करते हैं। बात असल में आज 2 बड़ी प्यारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। यूजुअली तो मैं आप जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, उन्हें पता है मैं यहाँ पर एक अफ़र्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने आता हूँ कि हम लोग किस तरह अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो काम रहा करे, वो स्ट्रेस आउट ना हुआ करे, स्पेशली अननेसेसरी स्ट्रेस आउट ना हुआ करे। अननेसेसरी, बगैर ज़रूरी वो एंग्ज़ियस ना हुआ करे। तो इसमें एक बड़ी प्यारी जो है ना, वो आई डोंट नो ये किसकी सेइंग है, बट बड़ी प्यारी सेइंग थी। इंग्लिश में थी, वो बोलता ये है कि व्हेन इट्स रेनिंग, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ लेट इट रेन। वो बोलता है कि जब बारिश हो रही है, सबसे अच्छी चीज़ जो आप उस टाइम कर सकते हो ना, वो ये है कि बारिश को होने दो। सुनने में तो आपको कहेंगे ये कौन-सी बात है? बट फिलोसॉफिकली इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ, वो कहने की ये बात कर रहा है कि बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में जो है ना, वो नेचुरली हो रही होती हैं। उनको कंट्रोल करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ, हम बीमार हो सकते हैं। बॉडी है, बीमार होनी है। बीमार होगी, ठीक हो जाएगी। लेट इट बी। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, क्या कहते हैं, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, उसका जो इलाज है वो करवा लो। जैसे बारिश हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लो कि अगर आपके पास छत नहीं है, छतरी नहीं है, तो छतरी पकड़ लो। यही कर सकते हो ना। बट ये सोचना कि मैं हूँ ही ना कभी बीमार, हमने मर जाना। मेरे इस घर के अंदर आज से 100 साल के बाद कोई और लोग रह रहे होंगे। मुझे अपने परदादे का नाम नहीं पता, किसी को 100 साल बाद पता भी नहीं होगा कि मैं एग्ज़िस्ट भी कभी करता था। इसी तरह टाइम गोज़ ऑन, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आज आप कोई गाड़ी लेते हो, आप बड़ा सरफ़ा करके बड़ा सब कुछ रहते हो, कोई और यूज़ कर रहा होगा, कुछ सालों के बाद वो गाड़ी या स्क्रैप में चली जाएगी। थिंग्स विल चेंज एंटायरली। तो इतना सीरियस क्या लेना इन सारी चीज़ों को, और क्यों कोशिश करनी इन चीज़ों को कंट्रोल करने की? तो जो लम्हा है, जो वक़्त है, उसको जियो। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्पेशली वो चीज़ें, हमारी बड़ी बदनसीबी है, हम उस दौर के अंदर, उस मॉडर्न जिसे बोलते हैं, उस गलती से उस दौर के अंदर पैदा हो गए हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों के अंदर सबसे पहली चीज़ जो जो एजुकेशन सिस्टम हमारे दिमागों में डालता है, वो कॉम्पिटिशन बताता है। हमें एक-दूसरे के अगेंस्ट लाके खड़ा कर देते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फलाना-ढिमकाना, और इतना स्ट्रिक्टिव हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम है, इसके अंदर हर किस्म की इंटेलिजेंस की जगह नहीं है। सिर्फ़ एक किस्म की इंटेलिजेंस की जगह है कि आप कितनी चीज़ें याद कर सकते हो। ये याददाश्त की गेम है ना, आपको चीज़ें याद रह गई, आपने लिख दिया, क्या बात है। आज हमारे यहाँ पे बड़ा अफ़सोस से मुझे कहना पड़ता है कि बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं। आप बोर्ड आपको मिल जाएँगे जी, 1100 में से 1100 नंबर ले लिया, 1099 नंबर ले लिया, फलाना। कुछ किया है इस मुल्क ने आज तक? कोई ऐसी इजाद कुछ हमें नज़र आए? वो इतने सारे बच्चे जो इतने सालों से टॉप करते आ रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आया। उसकी वजह ये है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। कुछ प्रोडक्टिव नहीं सिखाया जाता। सिर्फ़ ये कि याददाश्त तेज़ कर लो, ताकि जो कुछ आपने जो ये हम आपको रट्टा लगवाएँगे, वो जाके आपने लिख देना। अनफॉर्चुनेटली खैर,
बात दूसरी तरफ चली गई। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हमने इस सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ पैदा किया है, उसकी वजह से हम चीज़ों को, हमें ना मोटिवेशनल स्पीकर भी आते हैं कि यू कैन डू दिस, यू आर हीरो ऑफ योर लाइफ, फलां ढिमकना। इस चीज़ों के अंदर हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि दूसरे से सुपीरियर किस तरह बन जाना है, और उस सब के अंदर हमें लगता है कि हम और भी बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। ये दुनिया आज कोई ऊपर से मेटेओर आके लग जाए, कोई आज इसकी कहते हैं आबो-हवा सारी वो जो होती रहती है, हर कुछ हज़ार साल बाद इस दुनिया के अंदर चीज़ें एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर आइस एजेस लग जाते हैं, कुछ हज़ार साल पहले लगे थे। मैं तो फिर दोबारा सब कुछ क्या कर लोगे उसका? कुछ भी नहीं कर सकते। सो क्यों रेज़िस्ट करना इन सारी चीज़ों के आगे? सो एक तो अपने ऊपर से ये बोझ उठा लें कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बस ठीक है, अपना ख़्याल रखना है आपने, अच्छी डाइट रखो, हेल्दी लाइफ़ रखो, बस दैट्स इट। यही सब कुछ आप कर सकते हो और वो आप करो। बीमार हो, डॉक्टर के पास चले जाओ। इससे ज़्यादा चीज़ों को लेके अपने ऊपर हावी कर लेना, वो आपकी ज़िंदगी अज़ाब बना देगा। जो हो रहा है, और आम लफ्ज़ों में कहूँ, तो हमारा जो मालिक है, क्रिएटर है, उसके ऊपर फेंक दो। ही नोज़ बेस्ट। आपका इस दुनिया के अंदर आ जाना, इस दुनिया से चले जाना, सब कुछ वो ही विल टेक केयर ऑफ। तो आपको ज़्यादा रेज़िस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना 30 मार खाना में नहीं समझना चाहिए। ये पहली चीज़ है, और ये पहली चीज़ सिर्फ़ समझ लेना, तो हमारी बहुत सी टेंशन्स, बहुत सी एंग्ज़ायटीज़ जो हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं। बस ये चीज़ हमें अपने दिमाग के अंदर बिठानी है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, और वो आई रियली विश कि इंसान कभी समझ सके। रूमी की एक बड़ी प्यारी सेइंग थी, वो बोलता है कि आई एम इन यू, आई एम यू, and you have to lose your mind to understand this. You have to be crazy to understand this. इसका उसका मतलब ये था कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, और मैं ही तुम हूँ, और तुम्हें पागल होना पड़ेगा, तुम्हें मेंटल होना पड़ेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। खैर, जो क्लासिक्स लिखी होती हैं, कोई इस तरह की बातें, फिलोसफिकल बातें, इनके समटाइम्स हर बंदा अपने हिसाब से इनकी इंटरप्रिटेशंस करता है। इसी तरह कई मूवीज़ होती हैं। डोनी डार्को बड़ी मुझे पसंद है मूवी, और उसकी हर इंसान अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लेता है। इस तरह की बहुत से क्लासिक्स हैं। आप पर्टिकुलर चीज़ों को अगर मुख्तलिफ एंगल से सोच सकते हो, तो दिस थिंग मेक्स द क्लासिक, द मास्टरपीसेस। तो मेरा हो सकता है लोगों का इससे डिफरेंट व्यू हो इस बात से, बट मेरा एक इसको लेके एक व्यू, मैं इधर एक वननेस की बात करता हूँ, जो समझाने की कोशिश। ये सोसाइटी ने हमारे अंदर जो है ना, ये मी क्रिएट कर दिया हुआ है। ये पैसे वाला है, ये वो जिसके पास पैसे आ जाएँगे, जिसके पास स्टेटस बड़ा आ जाएगा, और स्टेटस कौन-सा आ जाएगा बड़ा, जो वो भी इसी सोसाइटी ने तय किया हुआ है कि ये फलाँ है, ये फलाँ है, ये फलाँ है। उसमें से आपका कोई नंबर लग गया, आप फलाँ स्टेट, आपका करैक्टर ही डिफरेंट हो जाता है। आपकी अपने आप को इमेज लेके डिफरेंट हो जाती है। वो जो आपका मी है ना, वो फिर ही इज़ समथिंग एल्स। ये पंच चौधरी साहब कुछ और चीज़ है। और इस तरह अल्टरनेट दूसरी तरफ भी है। किसी के पास पैसे कम हैं, छोटी-मोटी जॉब करता है, वो अपने आप को खुद ही छोटा समझना शुरू कर देता है। जो बड़े भाईजान जो चौधरी साहब हैं, वो अगर प्यार से सिर्फ बात ही कर लें ना, तो इसकी खुशी को कोई ठिकाना नहीं लगता। ना हू क्रिएट दिस नॉनसेंस कि एक सुपीरियर और एक नीचे। ये सब कुछ हमारी सोसाइटी ने अपने अंदर खुद ही बनाया। अब इसका नुकसान क्या है? कोर लेवल के ऊपर हम सब एक ही एनर्जी से निकलेंगे। चलो ऊपर आ जाओ। मैं चिट्टा हो गया, कोई काला हो गया, कोई, आपने इस चीज़ को लेके भी एक रेसिज़्म क्रिएट कर दिया हम लोगों ने कि फलाँ ये है, फलाँ ये है, फलाँ ये है। ऑल नॉनसेंस। मेरे अंदर जिस तरह खून भाग रहा है, इसी तरह आपके अंदर भी उसी तरह ही भाग रहा है। उसी तरह ही धड़कन चल रही है, उसी तरह ही मेरे फेफड़े काम कर रहे हैं। आप सब लोगों में भी इसी तरह ही। मुझे 17 साल हो गए हैं फ्रीलांसिंग करते हुए। हज़ारों के हिसाब से मैंने जो है ना गोरों के साथ काम किया है, और ट्रस्ट मी,
बहुत रेयर ही ऐसे कोई मिले होंगे जिनके नज़दीक मैं कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से होऊंगा। मैंने आज तक उनसे इसी तरह बात की जिस तरह मैं यहाँ पे लोगों से बात करता हूँ। मेरे लिए दे आर नो डिफरेंट। बट कुछ के दिमागों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आया। आई कैन सेंस दिस। मुझे कम्युनिकेशन में समझ आ जाती है कि अगले के अंदर इस किस्म की कोई बदबू पाई जाती है, और ये चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए तबाहकुन है। एक बड़ी प्यारी सेइंग होती थी, पहले बोलते थे कि मेरी ब्रिंग अप ऐसी है कि मैं सीईओ से भी उस तरह ही बात करता हूँ जिस तरह एक जेनेटर से बात करता हूँ। एक सफाई वाले से भी उसी तरह ही बात करो जिस तरह आप एक किसी मालिक से, सीईओ से बात करते हैं। और उसकी रीज़न क्या है? वो ही अगर काम करने वाला अगर उस घर में पैदा हो गया होता जहाँ पे वो सीईओ साहब में एक अच्छी यूनिवर्सिटी चला जाता है, उसका बाप पैसे खर्च कर देता, वो भी कुछ सीईओ बन जाता, बड़ी चीज़ बन जाता। तो उस गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। वेरी रेयर के कहते हैं कोई ऐसे निकल आए हैं जो बेचारे दिन रात पढ़ के, उनके लिए इतनी मुश्किल क्यों? हम बड़ा आइडियलाइज करते हैं कि जी फलां गरीब दा बच्चा सी ते दिन रात फलां वो मोमबत्ती चला के, क्यों मोमबत्ती चला के पढ़ रहा है जी वो? उसको इतना सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? उधर हम लोगों के हम उसको ग्लैमराइजेशन के चक्कर में ना इस इतने बड़े फ्लॉ को भूल जाते हैं कि उल्लू वो, कि वो उसको करना क्यों पड़ रहा है ये सब कुछ? उसको compete करना पड़ रहा है, वो जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं बच्चे, अमीर ज़्यादा, ठीक है, और अगर उनसे compete करके वो छोटी मोटी कोई दफ्तरी की जॉब ले लेगा, कहेंगे वाह। मेरा कहना ये है कि हम सब लोग इक्वल हैं। ये जो कॉम्पिटिशन्स, ये जो स्टैंडर्ड्स हमारे, हमने जिस किस्म की सोसाइटी बना दी हुई है, इसके अंदर कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, इस बिगाड़ की वजह से हमारे आधे से ज़्यादा मेंटल इश्यूज इस वजह से हैं। ये जेलसीज, ये कुड़ना, ये कर्सेस जो है यहीं से निकले हैं। हर एक के पास प्रॉपर, यार अल्लाह करे इंसान को कभी इतनी होश आए कि इंसान जो है ना, बजाय इस सारी नॉनसेंस से निकल के सिर्फ एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, आई नो कि ये ऊपर के बैठी जो लीड, जो एक बम बलाएं बैठी हुई हैं साइकोपाथ्स, ये कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगी कि सब इंसान एक दिन बराबर हो जाए। बट आई बिलीव कि जिस दिन मेजोरिटी खड़ी होगी, जिस दिन ये सेंस प्रिवेल करेगी, थिंग्स विल चेंज। बट आई नो मेरी ज़िंदगी के बहुत शायद कई सेंचुरीज के बाद इस तरह सब कुछ हो रहा होगा। बट राइट नाउ एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना कि हर इंसान को बराबर समझें, जो कि हम हैं। एक ही एनर्जी से निकले हुए हैं, एक ही तरीके से हमने सांस लेना है, सब कुछ, चाहे इस इधर कोई बैठा है, चाहे दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ है। हो सकता है मुंह मत्था उसका मेरे से चेंज हो गया होगा, क्योंकि मैं ये इक्वेटर के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे वैसे भी यूजली सन ज़रा डायरेक्ट होता है, तो हम लोग उतने गोरे चिट्टे नहीं होते। बट हाँ, जिस तरह ये काले हैं, ओ सॉरी मैं काला बोल रहा हूँ, इनको कहते हैं ब्लैक्स जो हैं, अब काले ही कहना है हमने जो ब्लैक्स हैं। इट्स नॉट कि मैं कोई रेसिज्म की बात कर रहा हूँ, हम उनसे इस तरह ही मुखातब होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उनकी जो बोन्स हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो जो वाइट हैं, लोग जो चिट्टे हैं, जो ऊपर यूरोप वाली साइड पे रहते हैं। तो हर एक के प्लस एंड माइनसेस हैं, और वो उस हिसाब से हैं कि जिस तरह का उनको एटमॉस्फेयर मिला है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई सुपीरियर या कोई कमतर नहीं हो जाता है, इट्स ऑल अबाउट वेयर यू बोर्न। तो बट अल्टीमेटली अंदर से हम सब लोग एक जैसे ही हैं, तो इस वननेस को समझने की जरूरत है। कुछ अलग नहीं है सबके अंदर, और स्पिरिचुअली टॉकिंग सबके अंदर एक ही कॉन्शियस होता है। जिस तरह वो बड़ी प्यारी, मैं अक्सर मैं खुद भी बोलता रहता हूँ, पर बड़ा प्यारा वो उसका था, जिम कैरी बोल रहा होता है। जिम कैरी कहता है कि मेरी आंख उस टाइम खुली जब मुझे मैं अपनी थॉट्स को देख रहा था कि ये सब थॉट्स हैं। कहता है जब मैंने ये सोचा कि कौन है, कौन सा ऐसा अंदर मेरी आइडेंटिटी है जो इन थॉट्स को देख भी रहा है, एंड दैट चेंज एवरीथिंग। वो कॉन्शियस हर इंसान के अंदर, और वो एक जैसे ही है, वो आपका मेरा अलग नहीं है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करें, और इस चीज को अपने दिमाग के अंदर उठाएं, क्या है, वी ऑल आर वन। और अब देखोगे सिर्फ हम हल्का सा एक दूसरे का केयर करना शुरू कर दें, और इवन के मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों को कोई ऐसा होल्ड करने वाला हो, कोई सामने कोई हो जो आपको बता सके कि कोई नहीं, एवरीथिंग इज फाइन।
मैं सच कहूँ आई एम नॉट अ काउंसलर। मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। आप लोग जितने लोग भी मुझे सुनते हैं, बट मुझे इतनी लोग दुआएँ देते हैं, इतने लोग दे फील गुड व्हेनेवर दे टॉक टू मी, और उसके रीज़न सिर्फ़ ये है कि चंद अच्छे वर्ड्स वो ही हमारे लिए उस टाइम हमारी ज़रूरत होती है, जब हम मेंटली किसी जगह पे स्टक हैं। और आई बिलीव कि हम सब लोग एक-दूसरे के लिए इस तरह कर सकें। यही 2 आज छोटे-छोटे से मैसेज थे। इंशाल्लाह फिर बात होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।